morning to all of you, my dear student. And how are you today? And what are you doing at this time? I hope you are fine, and all students are busy in their education as a study life. That I want to say that section B. मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग किस तरीके से आज सेक्शन बी पे ध्यान देते हैं, किस तरीके से सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है आपको करना है बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए। क्लास 12th वाले किस तरीके से आप अपने सेक्शन बी को करेंगे एग्जाम में और उसका मेन मोटो क्या है, ठीक ना। बहुत ज्यादा आपको लेकर के उलझना नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि आपको एग्जाम में क्या करना है कि जिससे कि सेक्शन बी जो 20 नंबर का क्वेश्चन आपका है वो आप किस तरीके से ऑब्टेन करना है, ठीक ना। देखते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन बी, ये जो सेक्शन बी आपका है, सेक्शन बी में देखिए दो चीज आता है आपका। एक आपका आर्टिकल रहेगा और एक आपका लेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो आर्टिकल है ये भी आपका 10 नंबर का है और जो लेटर है ये भी आपका 10 नंबर का है, ठीक। अब ये ध्यान देना है कि आर्टिकल में आपको 2 से 3 बार ध्यान देना है। इन आर्टिकल only 1, 2 or 3 points you should care, right, to obtain 10 marks. That first you can choose, firstly you can choose heading, and heading means content। देखिए मेरा मतलब यह है कि जो आर्टिकल आपको दिया होगा और कहेगा कि आर्टिकल लिखने के लिए जैसे कह दिया आइडियल फ्रेंड्स पे लिखिए कि किस तरीके से आइडियल फ्रेंड्स पर अगर आर्टिकल आपसे पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल में आइडियल फ्रेंड्स अगर कर दिया तो आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें से आपको मिलेगा हेडिंग, जैसे कि आइडियल फ्रेंड्स पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। अच्छा यही आपका कंटेंट कहिए या तो इसको हेडिंग कहिए आप। अच्छा दूसरा नंबर आपको ये ध्यान देना है कि उसी में राइटर नेम दिया होगा। क्या दिया होगा? राइटर नेम। राइटर नेम में यू आर नविता, यू आर कविता, जो भी दे दे, यू आर रमेश। तो याद रखिए जब आप आइडियल फ्रेंड्स लिखेंगे, हेडिंग आप में कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद डैश करके आप क्या कर देंगे, राइटर नेम लिख देंगे नीचे वाले लाइन। अच्छा दूसरी बात आपकी ये आ जाती है कि तीसरी बात आपकी ये आती है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आप लिखेंगे मैटर, वो मैटर आपका कितने में होना चाहिए। कम से कम याद रखिएगा मिनिमम 3 पैसेज। मतलब आपको ये याद रहना चाहिए आपको करना क्या है कि जो आप मैटर लिखेंगे वो मैटर कितने पैसेज में होना चाहिए, 3 पैसेज में होना चाहिए। ये मिनिमम है आपका। मिनिमम कितने पैसेज में होना चाहिए, 3 पैसेज में। और 3 पैसेज में आप कैसे लिखेंगे, पहले पैसेज में क्या होगा, तो पहले पैसेज में आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपका मतलब आइडियल फ्रेंड्स का कैसे इंट्रोड्यूस होता है। और सेकंड वाले पैसेज में आप बताएंगे, ओपिनियन देंगे, और थर्ड वाले पैसेज में आप कंक्लूजन दिखाएंगे, ठीक है। मिनिमम 3 पैसेज। यू कैन राइट मोर देन 3 पैसेज बट यू कैन नॉट राइट लेस देन 3 पैसेज, ओके। तो ये आपका रहा आर्टिकल, ये आपका रहा
आर्टिकल में आपको कंटेंट ध्यान देना है, राइटर नेम ध्यान देना है, मिनिमम 3 पैसेज ध्यान देना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक ना। अच्छा याद रखिएगा, जब आप जैसे कि आइडल फ्रेंड्स यहाँ हेडिंग कर लिए, आइडल फ्रेंड्स, और इसको हेडिंग करने के बाद आप यही राइटर का नाम लिख देंगे बगल में ऐसे बाई करके जो रिटर्न, ठीक। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लेटर पे। देखिए जो हमारा लेटर है ये भी 10 मार्क्स का है। लेटर देखिए 2 टाइप्स का होता है, एक आपका यहां पर होगा और आपको पता है कि क्लासिफाइड लेटर है, और इसमें क्या होगा, इन्फॉर्मर का है वैसा, तो ये एक आपका एडिटर होगा और एक आपका कंप्लेंट होगा, ठीक। देखिए एडिटर जो होता है सारा का सारा प्रोसेस दोनों का एक ही है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है, माइनर डिफरेंस कंप्लेंट और एडिटर में यही है कि इसमें ओपिनियन शो किया जाता है, सजेस्ट देते हैं, राइट, अपना सजेस्ट करेंगे। बट इन कंप्लेंट्स लेटर यू विल कंप्लेन, इन कंप्लेंट्स लेटर यू विल कंप्लेन। जैसे आप लोग कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं और सामान खरीद लेते हैं और वो सामान जो होता है आपका कहीं न कहीं से डैमेज निकल जाता है, पुअर ऑब्जेक्ट होता है, तो आप जाते हैं और उसका क्या करते हैं, आप कंप्लेन करते हैं। आज के समय में ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, आपके घर होम डिलीवरी हो गई और आता है तो उसमें कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप जब उसे रिटर्न करते हैं तो उसको शिकायत दर्ज करके तब करते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपका सजेस्ट इसमें एडिटर में होगा और कंप्लेंट्स में कंप्लेंट, ये कंप्लेंट्स लेटर में कंप्लेंट करना होता है। अच्छा इनको लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप इनको लिखेंगे, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में इसका करना क्या होगा, 1 मिनट। देखिए इसमें सेंडर एड्रेस, ठीक है, डेट, और उसके बाद रिसीवर एड्रेस, और उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स होता है सर या मैम, ये चीज, ठीक। इतना आपका चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो चाहे वो आपका एडिटर हो, दोनों में आपको स्टार्टिंग आपके पेज पे लेफ्ट साइड आपको दिखाना होगा सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस और सैल्यूटेशन में सर या मैम, ठीक। अच्छा इतना करने के बाद ये सब आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको क्या करना है, सेंडर एड्रेस क्या है, डेट क्या है। अच्छा डेट याद रखिएगा, डेट आप कुछ भी डालिएगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम दीजिएगा उस दिन का डेट मत डालिएगा, अगर डेट ना दिया हो तो। सैल्यूटेशन में सर या मैम आप दिखाइए और उसके बाद लिखना शुरू करिए। अगर एडिटर दे रहे हैं तो आप सजेस्ट करिए, उसमें मैटर बनाइए, स्टार्टिंग मैटर आपका अच्छा होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। और लास्ट में क्या करिएगा, लास्ट में आपका जो होगा, लास्ट पॉइंट में आपका लेफ्ट साइड लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे मैटर बनाकर लिख दिए सारा, ठीक है, मैटर बनाते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, और लास्ट जो पॉइंट आपका होगा यहाँ पर होगा योर्स ट्रूली, ये लिखना होगा। नीचे लिख दीजिएगा XYZ, XYZ, ठीक, ये चीज। अगर नाम दिया है, कुछ भी नाम भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेंट में भी वही करना है, सारा मैटर यही, बस इसमें कंप्लेंट हो जाएगा, उसमें आपका क्या हो जाएगा, एडिटर में सजेस्ट हो जाएगा। आपका मैटर डिपेंड करता है कि क्या आप मैटर दे रहे हैं, ठीक। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कहीं से प्रॉब्लम समझ आती है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है, दैट्स ऑल।